2027 में अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो क्या सिलेबस रहने वाली है, क्योंकि ये तो होता है कि हाँ, हमें एग्ज़ाम देनी है पर हमें सिलेबस नहीं पता रहता है, इससे हमें बहुत लॉस होता है आगे चल के। तो इसलिए आपको पेपर पैटर्न कैसा होना चाहिए, कैसा रहता है, ये आपको पता रहना चाहिए। और मैं इसको आपको बताती हूँ कि कैसे कितने नंबर आते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं, ये इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को कंटिन्यू देखिए, क्योंकि आप बीच में स्किप कर देंगे तो आगे समझ नहीं आएगा आपको। तो इसलिए चलते हैं बिना देर करते हुए। तो देखिए, हमारे टोटल क्वेश्चन इसमें 100 होते हैं। टोटल मार्क मतलब कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो 100 मार्क का होता है हमारा पेपर। और कितना टाइम दिया जाता है, तो 140 मिनट, इट मीन 2 घंटे 20 मिनट। क्वेश्चन टाइप क्या होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बिल्कुल इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको। और जो साइंस के क्वेश्चन है, साइंस में क्या है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये पूछे जाते हैं, जो कि 10th और 9th के सिलेबस पे बेस होते हैं। 11th-12th का सिलेबस नहीं होता है, बस 10th और 9th का होता है, जो 50% होता है। और जनरल नॉलेज 30% होता है, और इंग्लिश आपका 20% होता है। इंग्लिश का हम सिलेबस देखें तो इसका आप देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच जो हम शुरू से पढ़ते आए हैं, वही वही जो हम शुरू से ही पढ़ते आए हैं वही सब ये पूछते हैं। ये नहीं कि कोई अलग से बहुत बड़ा तूफ़ान आ जाएगा, ये जो हम पढ़ते हैं वही आएंगे। टेंस हो गया, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, एडम फ्रेज हो गए हैं, एरर डिटेक्शन। कोई मीनिंग स्पेलिंग आपको रॉन्ग दे देगी और पूछेगी कि हाँ, इसमें से कौन से स्पेलिंग सही हैं इन चारों ऑप्शन में से, वो बताइए। तो ये हो गया। रीडिंग कम्प्रिहेंशन आता है, ये भी हो गया। तो आप धीरे धीरे अभी से ही प्रैक्टिस करेंगे तो आगे आपको प्रेशर नहीं पड़ेगा। बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, इतना हमें हाइपर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत मॉडरेट से भी लो का है, इतने क्वेश्चन आते हैं। मतलब अगर आप पेपर देखेंगे प्रीवियस ईयर उठा के, तो बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको आप कर सकते हैं। 2027 का अगर जनरल नॉलेज का सिलेबस देखें हम, तो हमारे जो फर्स्ट हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। संविधान से हमारे क्वेश्चन पूछते हैं। पॉलिटिक्स हो गया, गवर्नेंस हो गया, इससे क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, जो भी हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं उससे क्वेश्चन आते हैं। जियोग्राफी हो गया, इससे क्वेश्चन आते हैं। इंडियन इकोनॉमिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर, इम्पॉर्टेंट डेट्स हो गए हैं। जैसे कि ये इस बार क्वेश्चन पूछा था कि नर्स डे कब मनाते हैं। तो ये पूछा था। फिर अवार्ड और ऑनर्स हो गए हैं, जैसे कि कौन से अवार्ड किसको कब दिए जाते हैं, ये पूछा था। स्पोर्ट्स पे कि हमारे राष्ट्रीय खेल हैं या इस देश मतलब कौन से राष्ट्रीय खेल हैं हमारे, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। नेशनल पार्क हो गया, वर्ल्ड लाइफ वगैरह हो गए, इस पे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट स्कीम चलाती है, जैसे कि स्वच्छता अभियान का हो गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं। और मिसकैलेनियस विविध ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चीन क्या है, राजधानियाँ क्या हैं, मुद्राएं क्या हैं, समितियाँ क्या हैं, प्रमुख स्थल आदि के बारे में ऐसे पूछता है क्वेश्चन। फिज़िक्स का सिलेबस देखें तो 9th और 10th के ही फिज़िक्स आते हैं, इनसे बाहर नहीं क्वेश्चन आते हैं। हाँ, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आता है। और देखिए, इसका हम अगर देखते हैं सिलेबस, तो ये रहा। फर्स्ट मोशन से क्वेश्चन पूछता है, सर डिस्टेंस के लेके पूछ दिया, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। फिर फोर्स एंड लॉ पे कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ऐसे जो भी एग्जांपल्स होते हैं इनमें फार्मूलाज होते हैं। फार्मूला बहुत बेस क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसमें फार्मूला बेस क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। बस ये फार्मूला वगैरह पूछ लेगा, जैसे कि F=ma हो गया। ग्रेविटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। वर्क एंड एनर्जी, ये जो आपको मैं सिलेबस दिखा रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इनसे ही आते हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को आपको चुना है। और ये फोर्स, वर्क एंड एनर्जी से साउंड, और फिर
आप धीरे-धीरे ही अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम आते-आते आपको बर्डन फ़ील नहीं होगा, इसलिए मैं इन सिलेबस का आपसे चर्चा कर रही हूँ। ये 9th का सिलेबस है फ़िज़िक्स का कि 9th का जो सिलेबस है उससे कौन से चैप्टर से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं, हम उस पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि लाइट का चैप्टर हो गया, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, प्रकाश परावर्तन एंड अपवर्तन से क्वेश्चन पूछता है। और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन का जो आई है उस पे क्वेश्चंस आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पे भी आते हैं। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। एंड सोर्स एनर्जी ऑफ, ऊर्जा के स्रोत जो हैं इन चैप्टर से क्वेश्चन पूछते हैं। और जो विशेष बात ये जो विशेष बातें हैं, पहले यह पाठ्यक्रम एनसीईआरटी कक्षा 10th पर आधारित है। कहने का मतलब है कि एनसीईआरटी सिलेबस से ही पूछता है और यूपी जीएनएम की इंट्रेंस के लिए उपयोगी है। 2027 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। सभी टॉपिक्स से, ये जो भी टॉपिक्स मैंने आपको डिस्कस किए हैं इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने ऐसे ही अफ़वाह में ही नहीं ये बता दिया कि इससे आते हैं, इससे आते हैं, इससे आते ही हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी को अगर पढ़ें आप तो लाइन टू लाइन पढ़ें क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। सिलेबस देखें तो क्लास 9 से देखते हैं। तो केमिस्ट्री की जो सिलेबस है तो देखिए, मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। फिर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इस चैप्टर से। एटम एंड मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल चैप्टर से तो एकदम प्रश्न पूछे जाते ही हैं। ये जितने भी मैं आपको बता रही हूँ इन सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। और फिर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, परमाणु की संरचना से क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें, डायग्राम भी समझिए और टॉपिक्स के नोट्स भी बनाइए। प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू अपना ज़रूर धीरे धीरे ही तैयार करिए। बहुत ज़्यादा बर्डन एक बैग मत ले लीजिए कि अरे ये सिलेबस है, ऐसा टेंशन नहीं लेने का। और धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हो जाएगा सारा। जो इम्पोर्टेंट अगर पॉइंट है तो ये सभी जो यूपी गेट 2027 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी पे सारा डिपेंड है। अगर एनसीईआरटी को आप पढ़ते हैं तो डिफाइंस हैं, की पॉइंट उसमें दिए हैं, इम्पोर्टेंट डायग्राम दिए हैं, ये एमसीक्यू दिए हैं, फार्मूला वगैरह ये सारे रेडी करके अपने रखे रहिए। क्लास 10th की अगर केमिस्ट्री देखी जाए तो इनमें कौन से चैप्टर हैं आपके। केमिकल एंड रिएक्शन इक्वेशन, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। एसिड, बेस एंड साल्ट, ये भी है कि एसिड कैसे कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू लिटमस पेपर ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल से भी आते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, लाइफ प्रोसेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप अपने ध्यान में रखिएगा। और अभी तो ये मैंने केमिस्ट्री का बताया, पर इस बार क्या हुआ था ना कि 1-2 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, एक क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया था। वो 11th का पूछ दिया था, बस एक ही पूछा था मोलर कॉन्सेप्ट से। तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बायोलॉजी का अगर सिलेबस देखें क्लास 9th का तो देखिए, पहला देखते हैं भाग 1, ठीक। तो द लिविंग वर्ल्ड से क्वेश्चन पूछता है, जीव जगत, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। और फिर प्लांट किंगडम, पादप जगत से। एनिमल किंगडम से क्वेश्चन आता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पधारी पादपों की संरचना से। और फिर सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल तो बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर आते हैं इससे क्वेश्चन। टिश्यू से क्वेश्चन आते हैं। और फिर वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, इससे क्वेश्चन आते हैं। कक्षा 9th जो है वो भाग 1 वो इस पे आधारित है। सभी टॉपिक्स हैं ये 2027 के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और जो भी एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट डायग्राम हैं और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, जो भी की पॉइंट है उसको आप ज़रूर पॉइंट टू पॉइंट देखें और अंडरलाइन करके रखें।
ताकि एग्ज़ाम आए तो आप उसको एक नज़र में ही डाल दें कि हाँ ये चीज़ इम्पोर्टेंट थी। अब हम भाग 2 देखते हैं, मतलब क्लास 10th की बायोलॉजी देखते हैं। तो लाइफ प्रोसेस हो गया, जीव प्रक्रिया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फिर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इससे क्वेश्चन आते हैं। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, आवर इन्वायरमेंट, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इन सब से क्वेश्चन आते हैं। तो एक चीज़ आप ज़रूर अभी से अगर पढ़ने बैठे तो हाइलाइटर लेके बैठे और अंडरलाइन करते रहें कि हाँ ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं। वैसे ही एनसीईआरटी का सारे जो चीज़ें होती हैं वो इम्पॉर्टेंट ही होती हैं, फिर भी आप हाइलाइटर लेके बैठे, हाईलाइट करते रहें इम्पॉर्टेंट पॉइंट को, ताकि एग्ज़ाम आए तो पूरा पढ़ना ना पड़े, जो पॉइंट इम्पॉर्टेंट हो उसी पे आप ज़्यादा फोकस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। ऐसे ही और उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाती रहूँगी जो इन्फॉर्मेटिव हो आपके लिए। मैं कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं देती हूँ जो कि गलत हो। ऐसा गलत इन्फॉर्मेशन मैं आपको कभी नहीं दूँगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। थैंक यू।